नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। हम लोग एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 24 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इस पर क्या प्रभाव होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश जो है सबसे अधिक चाल से चलता है। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, लाल प्रकाश जो है वो सबसे अधिक चाल से चलता है। यानी प्रकाश की चाल जो है लाल रंग के लिए सर्वाधिक होती है। अन्य रंगों के वेग के क्रम के अगर हम माध्यम देखें तो सी जो है वो रेड ग्रेटर देन सी नोट ग्रेटर देन सी बाई ग्रेटर देन सी जी ग्रेटर देन सी बी ग्रेटर देन सी जो है वो आई होता है ग्रेटर देन सी बी होता है। क्या है, सी बी होता है। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है लाल रंग का होता है। तरंग दैर्घ्य भी होता है वो लाल रंग का होता है। यानी लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा ओ ग्रेटर देन लैम्डा बाई, इस तरह करके जो है लैम्डा जो है वो क्या होगा, भी होगा सबसे कम। इसका जो होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। और इसका जो होगा सबसे ज्यादा, क्या है, सबसे ज्यादा। तरंगदैर्घ्य जो है लाल रंग का सबसे ज्यादा होगा। अगर प्रकीर्णन की बात करें, क्या है, प्रकीर्णन की बात करें, प्रोपोर्शनल टू होता है 1 बाई तरंग दैर्घ्य। क्या है, तरंग जो है वो दैर्घ्य के कितना होता है, कि पावर 4 होता है। क्या है, 4 होता है। यानी जिस रंग का प्रकीर्णन जितना कम होता है वह उतनी ही अधिक दूरी तय करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लवण व जल मिलता है। जैसे अम्ल और क्षार की क्रिया लवण एवं जल बनने की क्रिया उदासीनीकरण कहलाता है। अगर मान लिया कि HCl है प्लस NaOH है, एक अम्ल है एक क्षार है, ये मिलके क्या बन रहा है, NaCl, जो क्या है एक तरह का लवण है, प्लस H2O जो है क्या हो गया, जल बन रहा है। तो लवण प्लस जल बन रहा है। अम्ल वह पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है, और क्षारक वह पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में OH माइनस जो है वो आयन देता है। अगला है, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है। मानव आहार नली का भाग नहीं है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी, वायु कोशिका। वायु कोशिका जो है वो आहार नाल का भाग नहीं। मुख्य गृहिका, पित्ताशय, बड़ी आंत, ये सब जो है वो क्या है, आहार नाल है, जबकि वायु कोश का नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में, किसी विशिष्ट कूट भाषा में 1 को ऐसे लिखा गया है, 2 को इस तरह लिखा गया है, तो 6 को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें 1 लिखना होगा, 1। और 1 का जो है मान क्या होता है, इसका होता है ओ का 15 होता है, इसका 14 होता है, इसका 5 होता है। लेकिन लिखा गया क्या है, 15 लिखा गया है, 28 लिखा गया है और 15 लिखा गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ तो रिलेशन आ रहा है कि 15 को डायरेक्ट कर दिया यानी गुना 1 कर दिया, इसे अगर है तो गुना 2 कर दिया गया, इसे है गुना 3 कर दिया गया है। तो हमारा एक रिलेशन आ रहा है 15, 28 और 15 का। अगला देखते हैं क्या है, तो ये है 2 का लिखा हुआ, TWO, 2 का लिखा हुआ है कितना, 20, 46, 45 है। यहाँ पर देखते हैं कि T के 20 होता है, तो ये डायरेक्ट गुना 1 कर दिया गया। W का जो मान होता है वो कितना होता है, 23 होता है, और इसको गुना 2 करके 46 लिख दिया है। O का मान कितना होता है, 15 है, इसे गुना करके 3 से 45 लिख दिया है। तो अब हमें पता चल गया है कि ये किस पैटर्न पे है, तो हमें SIX को लिख देंगे। SIX का जो मान होता है, S का कितना होता है, 19 होता है, I का कितना होता है, 9 होता है, X का कितना होता है, 24 होता है। तो शुरुआत वाला के गुना 1 से करेंगे तो 19 है, इसे 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, और इसे क्या है 3 से करेंगे, क्या है 3 से करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा होगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 19, 18, 7, 19, 18, 7 नहीं 72, सॉरी ये है 72, 19, 18, 72। आंसर हो जाएगा चौथा के सी हो जाएगा। चलिए 5वें नंबर प्रश्न पे आते हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई तालिका में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए 5, 8, 13, एक तरफ 5, 16, 77 है। अगर 5 गुना 16 करते हैं तो 16 5 80 आता है, लेकिन यहाँ है 77। तो 80 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो 77 आ जाएगा, यानी ये गुना करके जो है 3 घटाना है। अगर उस इसी तरह जो है 8 गुना 19 कर दे, क्या है 8 गुना 19 कर दे और -3 कर दे, तो हमारा 149 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब क्या है 13 गुना 12 करना होगा, 13 गुना 12 करना होगा, उसमें से -3 घटा देना होगा, तो हमारा जो आ जाएगा कितना है, 13 गुना 12 जो हो गया 3 156 हो गया, और 156 में से 3 घटा देंगे तो 153। आंसर हमारा कितना हो जाएगा,
बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला है कथन एवं निष्कर्ष का। क्या है? कथन एवं निष्कर्ष का कह रहा है कुछ ताले चाबी है। अगर मान लिया कि ये ताले हैं तो कुछ ताले जो है वो क्या है? चाबी है। ये जो हो जाएगा चाबी हो जाएगा। कोई भी चाबी चैन नहीं है। कोई भी चाबी जो है वो चैन नहीं है। ये हो जाएगा चैन। क्या है? चैन हो जाएगा। उसके बाद सभी स्प्रिंग चैन है। ये हो जाएगा क्या है? स्प्रिंग। क्या है? स्प्रिंग हो जाएगा। स्प्रिंग हो जाएगा। तो सभी स्प्रिंग जो है वो चैन है। निष्कर्ष में हुआ क्या हो जाएगा? कुछ चाबियां स्प्रिंग है, गलत है। कोई भी चाबी स्प्रिंग नहीं है, सही है। कोई भी ताला स्प्रिंग नहीं है, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा छठा का सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। क्या है? सेकेंड अनुसरण करता है। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ क्या है? 240 से 120 गया है, यानी ये हाफ किया गया है। और 120 से अब कितना जाएगा ये नहीं पता, लेकिन चलिए 180 से जो है वो कितना किया गया है? 360 किया गया है, यानी यहाँ गुना 2 किया गया है। 360 से ये 900 कितना किया गया है? तो ये जो है वो 360 गुना जो है 2.5 किया गया है। तो यहाँ पर अगर 2 किया गया है, यहाँ 2.5 किया गया है, यहाँ हाफ किया गया है, तो यहाँ लग रहा है कि 120 गुना 1 किया गया होगा, तब 120 आया होगा। फिर 120 गुना क्या किया होगा? 1.5 किया हो गया, तो कितना हो जाएगा? ये 180 है, तो वही 180 है। यानी हमें 0.5 से आगे बढ़ रहे हैं, तो यानी यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो 120 आ जाएगा। आंसर हमारा सी आ जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है प्लास्टिक से बनी वस्तुएं बाल्टी और फोटो फ्रेम। सही जवाब जो हो जाएगा, अगर ये हम बाल्टी कहते हैं तो बाल्टी जो है वो प्लास्टिक से भी बनता है। फोटो फ्रेम तो ये अलग हो जाएगा, और फोटो फ्रेम जो है वो प्लास्टिक से बने। तो ये बी नहीं होके हमें हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा जो मेन अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो होगा डी होगा। क्या है? डी होगा। एक तरफ ये बाल्टी हो जाएगा और एक तरफ हो जाएगा फोटो फ्रेम हो जाएगा। क्या है? फ्रेम। अब बीच वाला जो हो जाएगा वो क्या है? प्लास्टिक का। क्या है? प्लास्टिक से बनी वस्तु है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। 8 का जो है वो डी होगा। 9वां क्या है? यदि संकेतों में माइनस और गुना को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही ढंग से संतुलित किया जा सकता है? तो यहाँ किसी एक ऑप्शन को उठाना होगा, उसे बदल के चेक करना होगा। आप यहाँ सी अगर हम देखते हैं तो हमारा सी जो है वो सही संतुष्ट करेगा, तो आंसर हमारा कौन सा होगा? सी होगा। सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ये 2000 ईस्वी से 2001 के बीच में हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया और 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था। निम्नलिखित में किसे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रुक्मिणी देवी अरुंडेल को। क्या है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल को। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य विद्या भारत का सर्वाधिक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य रूप है। भरतनाट्यम का नाम भरत मुनि तथा नाट्य शब्द से मिलकर बना हुआ है। भरतनाट्यम नृत्य का पुराना नाम सादिर है, जो तमिलनाडु के मंदिरों के देवदासियों की एकल नृत्य प्रस्तुति है। भरतनाट्यम को प्रायः अग्री नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला है ब्रिटेन के यूरोपियन संघ से बाहर होने के बाद यूरोपियन संघ में कितने सदस्य हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 27 सदस्य। क्या है? 27 सदस्य है। यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुआ था? तो ये स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था। और यूरोपियन संघ के सदस्यों का जो देश का मुद्रा है वो क्या है? यूरो है। क्या है? देश का जो मुद्रा है वो यूरो है। 20वां देश जो है वो कौन सा है? क्रोएशिया है। क्या है? 20वां देश जो है वो क्रोएशिया है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। बेल्जियम में स्थित है। अगला है कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताना है। एक तरफ वन्य विहार है, एक तरफ राज है। कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर तमिलनाडु में ये सुमेलित नहीं है। कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। क्या है? कर्नाटक में है। मानस असम में सही है। रणथंभौर राजस्थान में सही है। और सिमलीपाल उड़ीसा में जो है वो सही है। प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रथम विज्ञान रत्न से। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद राजन पद्मनाभन। क्या है? गोविंद राजन पद्मनाभन। संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 जून 2005 को। क्या है? 15 जून 2005 को हुआ। सूचना का अधिकार विधेयक जो है वो
15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। इस अधिनियम को 21 जून 2005 को भारत के राजपत्र अधिसूचित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम से भारत के नागरिकों को अधिकार में बढ़ोतरी हुआ है। इससे लोकतंत्र अधिक मजबूत हुआ है। अगला है टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं, 11 अंक होते हैं। टेबल टेनिस के नियमों के अनुसार एक खिलाड़ी टेबल टेनिस के खेल 11 अंक हासिल करते हुए जीत सकता है। हर खिलाड़ी को लगातार 2 बार सर्विस मिलती है। जो भी पहले 11 अंक प्राप्त कर लेता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। अगर अंक 10-10 के बराबरी पर हो तो एक खिलाड़ी को खेल को जीतने के लिए 2 अंक की बढ़त लेनी होती है। टेबल टेनिस को पिंग पोंग खेल भी कहा जाता है, और इस खेल में जो होता है आयताकार टेबल होता है वो कितना होता है, 2.74 गुना 1.53 मीटर को होता है। टेबल टेनिस से संबंधित प्रमुख भारतीय खिलाड़ी जो है जैसे मनिका बत्रा, शरद कमल, मौमा दास, अंकिता दास, नेहा अग्रवाल, सौम्यजीत घोष, साथियान ज्ञान शेखरन आदि। अगला प्रश्न है कि 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत भार जो है 46 किलोग्राम है। 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 22 लड़कियां और इन लड़कियों का औसत भार 46 किलोग्राम है, और पूरी कक्षा का जो है औसत भार 50 किलोग्राम है। उस कक्षा में लड़कों का औसत भार कितना है, यानी यहाँ पर क्या करना है कि 37 गुना 50 अब -22 लड़कियां हैं तो 22 गुना 46। अब बच गया कितनी लड़का, तो 15 लड़का। तो उसका जो पूरा कुल तो वजन आ गया, आप 15 से इसे भागा दे दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा 1850 कुल जो है औसत जो है वो वजन है, और उसमें से लड़कियां का 1012 घटा दीजिए, अब 15 से भागा दीजिए, आ जाएगा लड़कों का तो 838 बटा हो जाएगा 15 यानी 55.866 हो जाएगा, यानी 55.87 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जो है वो जमा की, जो 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 27,783 हो गई है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। उसने कितनी धनराशि जो है वो जमा की थी, कितनी धनराशि जो है वो जमा की थी, तो 5% को जो है वो क्या लिख सकते हैं, 1/20 है, यानी 20 से 21 और 20 से 21 कितने 3 सालों तक। तो ये जो हो गया 8,000 हो गया, ये 9261 हो गया। ये जो है मिश्रधन है, क्या है, मिश्रधन है, और ये जो हो जाएगा ये क्या है, मूलधन है, मूलधन है। तो 9261 यूनिट बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 27,783 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 8,000 यूनिट बराबर कितना, 8,000 यूनिट बराबर हो जाएगा 27,783 बटा 9261 गुना 8,000 यानी 24,000 हो जाएगा, क्या है 24,000। आंसर जो हमारा कितना आ जाएगा वो हो जाएगा 24,000 सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक छात्र को संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान में क्रमशः 62, 58, 72, 58 और 83 अंक प्राप्त होते हैं। गणित, सामाजिक और कंप्यूटर विज्ञान में उसके औसत अंक संस्कृत, अंग्रेजी और गणित के औसत अंकों से कितना अधिक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, गणित, सामाजिक और कंप्यूटर क्या है, और कंप्यूटर में औसत अंक जो है कितना है, तो यह 72 + 58 + 83 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 213 बटा 3 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। अब निकालना है किसका, संस्कृत, अंग्रेजी और गणित में क्या है, और गणित में औसत अंक जो है वो कितना हो जाएगा, 62 + 58 + 72 बटा 3 यानी 192 बटा 3 बराबर हो जाएगा 64। अभिष्ट अंतर बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 71 - 64 बराबर 7, क्या हो जाएगा 7। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि a/b बराबर 3/4, a/c बराबर 9/8 है, तो a/b/c जो है वो बराबर होगा, क्या है, बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या करें, a/b बराबर कितना है, 3/4 है, और a/c जो है वो कितना है, तो ये है 9 कितना है, 9/8 है। अब a और a जो है दोनों बराबर कर दीजिए, तो इसे बराबर करने के लिए इसे भी 3 से गुना करना होगा, तो इसे भी 3 से गुना करना होगा। तो ये a/b/c हो जाएगा कितना, 3 तिया के 9 गुना किए तो ये 12 हो गया, और ये तो 9 है, ये है क्योंकि 9 और ये 8 है ही, तो हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 9 ही, एक का ये 12 हो गया और ये 8 हो गया। अनुपात में हमारा जो हो जाएगा 9, 12, 8 हो जाएगा। आंसर होगा डी हो जाएगा। अगला है 21 नंबर प्रश्न। कह रहा 3.80 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली कितने किलोग्राम चीनी को 4.6 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाता है ताकि परिणामी मिश्रण जो है 5.20 प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने से 30% का लाभ जो है वो अर्जित हो जाए। अब माना कि 3.80 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चीनी का मूल्य कितना है, तो वाली चीनी की मात्रा कितनी है, तो मात्रा जो होगा x kg मिलाया गया, यानी 3.80 गुना x अब प्लस 4.60 में से 60 kg मिलाया गया। अब जो हो गया x जो आया प्लस 60 kg है ना, x प्लस 60 kg, उसका जो कीमत हो गया 5.20 हो गया बटा 130 का लाभ भी हो जाएगा और गुना 100, उसकी कीमत 15.2 से गुना कर दिया, 130 मैंने लाभ भी लिए हैं और गुना 100 हो गया, इतने के बराबर हो जाएगा। ये 3.80 प्लस 276 बराबर हो जाएगा x प्लस 60 गुना 4 हो जाएगा, यानी 3.80 प्लस 276 बराबर 4x प्लस 240, 0.20 बराबर हो जाएगा 36, x बराबर हो जाएगा 36 गुना 100 बटा 20, यानी 180 kg हो जाएगा। क्या है, 180 kg। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी। x की आय बाई की आय से 12% अधिक है, बाई की आय x की आय से कितने प्रतिशत जो है वो कम है। कह रहा मान लें कि बाई का 100 है तो x का 12% ज़्यादा है तो 112 हो जाएगा। अब कह रहा है प्रतिशत कमी बराबर जो है x का कितना है, तो 12 की कमी है कितना में, 112 में है, गुना 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 75 बटा 7, यानी 10.5/7%, 10.5/7%। आंसर जो है वो 22 के डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 23 नंबर जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का जो है अनुपात 3:4 है। यदि इसका आयतन 301.44 मीटर क्यूब है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो ज्ञात करना है। तो शंकु की त्रिज्या बराबर कितना है, 3x, ऊंचाई जो है वो कितना है, तो ऊंचाई बराबर जो है वो 4s है। शंकु का आयतन क्या है, शंकु का आयतन बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 301.44 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया हुआ है 301.44, तो 1/3 इंटू 3.14, ऊंचाई कितना दिया, शंकु की त्रिज्या कितना दिया है, 3x के जो है वो स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, और गुना h जो है 4x बराबर 301.44 दिया हुआ है। क्या है, 301.44 है। जब इसे हल करेंगे तो ये x क्यूब बराबर जो आ जाएगा 301.44 गुना 3 बटा 3.14 गुना 9 गुना 4 बराबर कितना आ जाएगा, 8। x का मान जो हो जाएगा 2 के क्यूब, x के क्यूब, तो x के मान हो गया 2। क्या है, x का मान हो गया 2। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा। क्या है, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर जो हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, अंडर रूट जो है 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बराबर √36 प्लस 64, x का मान रख दिए तो ये हो जाएगा 100 बराबर ये हो जाएगा 10। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि 8 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दुकानदार का जो है वो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। क्या है, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 2 वस्तुओं के लाभ के बराबर हो जाएगा, तो यानी 6वें वस्तु को बेचा है और 6 वस्तु पर 2 वस्तु के जो हो गया वो कितना हुआ, तो 33.1% यह डायरेक्ट बनता है। लेकिन आप अगर चलते हैं रूल से तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ जो है वो 2 है, कितना में, 8 - 2 गुना 100 बराबर ये हो जाएगा 2/6 गुना 100 बराबर 100/3 बराबर 33.1/3। क्या है, 33.1/3। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। इसे एक मेथड से और समझ सकते हैं। मान लें कि 8 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 8 वस्तु को अगर बेचता है 800 रुपया में, कितना में बेचता है, 800 रुपया में, यानी लाभ इस पर कितना हुआ, 2 के बराबर, क्योंकि एक वस्तु के जो कीमत हो गया कितना हो गया, 100 हो गया, तो लाभ बराबर जो हो जाएगा
कितना 200। तो क्रयमूल्य कितना हो गया, क्रयमूल्य जो हो गया 800 माइनस 200। तो लाभ परसेंटेज बराबर हो कितना होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, ये 3 बार में कट जाएगा, 100 बटा 3 हो गया। क्योंकि 8 वस्तु के हम विक्रय मूल्य 800 मान लिए हैं, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 100 हो गया। तो लाभ उस पर क्या है 2 वस्तु के बराबर, तो 200 हो गया। तो इस किसी तरह भी बनाइए, आंसर हो जाएगा 33.1/3%। अब आइए 25 नंबर चलते हैं कि एक आदमी जो है, एक आदमी और एक लड़का एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि आदमी अकेले अंतिम 3 दिन काम करता है तो 13 दिनों में पूरा होता है। लड़का इसे अकेले करने में कितना समय जो है वो लेगा। तो ये 25 नंबर प्रश्न है, कह रहा है एक आदमी अकेले अंतिम 3 दिन काम करता है तो कार्य समाप्त होता है कितना दिन में, 13 दिन में होता है। यानी प्रश्न से मैन प्लस बॉयज गुना 12 बराबर हो जाएगा मैन प्लस बॉय कितना 10 दिन किया और प्लस 3 दिन जो है सिर्फ मैन किया, ये बराबर होता है। अगर दोनों मिल के काम करता है, एक लड़का और एक आदमी, तो 12 दिन में खत्म करता है, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन अगर वो 10 दिन करता है दोनों मिल के, तब जो बचता है काम वो मैन करता है तो 3 दिन लगता है। तो यही हमारा हो गया। यहाँ से 12m प्लस 12b बराबर होगा 13m प्लस 10b हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो m बराबर आएगा 2b, m बराबर 2b। अब कार्य को अकेले लड़का पूरा कितना में करेगा ये हमें बताना है। एक मैन इंटू एक प्लस हो जाएगा एक बॉयज कितने 12 दिन में काम करता है। अब हमें क्या करना है, एक बॉय को निकालना है, एक लड़का जो है वो अकेले कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर से जो है मैन बराबर जो होता है 2 बॉयज होता है। तो यहाँ पर 2 बॉयज का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 अब प्लस 1 तो वह है ये इंटू 12 अब बट्टा कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 36 दिन में। क्या है 36 दिन, आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है, शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 26 के डी, शुक्र वाहिका। क्या है शुक्र वाहिका। निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है, कोशिका विभाजन को, सही आंसर हो जाएगा ए साइटोकाइनिन। क्या है साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। साइटोकाइनिन बीजों के अंकुरन को प्रेरित करते हैं। अगला है प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक कौन सा शामिल होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU जो है वो शामिल होता है। CU का 3 घटक होता है, एक तो होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है कौन मेमोरी यूनिट। क्या है मेमोरी यूनिट होता है, और एक जो होता है वो कंट्रोल यूनिट। क्या होता है कंट्रोल यूनिट होता है। 3 यूनिट होता है किसका CPU का, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो होता है 3 ये हमारा क्या होता है घटक होता है। चलिए अगला प्रश्न है यदि A गुना B का अर्थ है A B का भाई है, इसी तरह एक जो है कोड दिया हुआ है। अब बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि P R की बुआ या चाची है। तो हमें कोड देखना होगा कि कौन सा होगा। कोई एक ऑप्शन पहले कीजिए। यहाँ अगर मान लें कि C लेते हैं P माइनस क्यू प्लस R, तो यहाँ P माइनस क्यू को हमें क्या देखना होगा, तो P जो है वो क्या है Q की बहन है, Q की बहन है, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा बहन। उसके बाद Q और R में देखना है, Q और R में, तो Q जो है वो R का पिता है, Q जो है वो क्या हो जाएगा R का ये पिता है, ये पिता है। तो R का ये जो होगी ये बुआ हो जाएगी। क्या है बुआ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पिता की बहन जो है वो बुआ होगी। तो यहाँ कह रहा है जो P जो है वो क्या है R की बुआ होगी, बिल्कुल ये सही आंसर हमारा जो है वो C आ जाएगा। चलिए 19, 324, 25, 576, 9 उसके बाद क्या हो जाएगा। तो हमें 19 से 324 लाना है। अगर मान लिया कि 19 को हम क्या करते हैं एक घटा देते हैं तो कितना आता है 18, इसको स्क्वायर करेंगे तो 324 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 324। उसी तरह 25 है, उसको एक घटा देंगे तो 24, 24 के अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 576 हो जाएगा। क्या है 576। उसी तरह हम मान लिया कि कितना दिया हुआ है 9, 9 में से एक घटा देते हैं 8, 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा।
निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। वह शब्द जो है हमें ढूंढना होगा। तो आंसर हमारा होगा ए, मिनिस्टर। क्या है? मिनिस्टर जो है वो नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अक्षर ई मूल शब्द में मौजूद ही नहीं। इसमें यहाँ पर ई है, लेकिन इसमें कहीं नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए। कथन है, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। गिरती हुई पत्तियां हमारे कपड़े खराब कर सकती है। पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा। केवल धारणा सेकंड जो है अंतर्निहित है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला है, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगा। अगली आकृति जो है हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ जो है ये सर्किल बाहर चला जाएगा, नीचे स्क्वायर आ जाएगा, जो कि कलर हो जाएगा। आंसर 33 के हो रहा है कौन सा, तो वो हो रहा है ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कुछ चाक खड़िया डस्टर है। क्या है? खड़िया डस्टर है। यानी अगर ये हो जाएगा चाक, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डस्टर। क्या है? डस्टर है। और कह रहा है सभी डस्टर बोर्ड है। सभी डस्टर जो है वो क्या हो जाएगा, ये बोर्ड हो जाएगा। ये बोर्ड हो जाएगा। कुछ चाक या खड़िया बोर्ड है, सही है। कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, गलत है। आंसर हो जाएगा ए। सिर्फ निष्कर्ष एक जो है वो मेल खाता है। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, और इसका सही आंसर होगा बी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो के द्वारा लिखी गई है। मॉन्टेग्यू द्वारा द स्पिरिट ऑफ लॉज। लेटर्स ऑन द इंग्लिश। लेटर्स ऑन द इंग्लिश पुस्तक वॉल्टेयर द्वारा लिखी गई है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं। आंसर हो जाएगा सी, 193 सदस्य हैं। क्या है? और 193 जो आखिरी सदस्य बना था वो कौन बना था, सूडान बना था। कौन सूडान बना, तो दक्षिणी सूडान। क्या है? दक्षिणी सूडान बना था। दक्षिणी सूडान 2011 में स्वतंत्र देश बना था। अगला है, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 2010 में हुई थी। क्या है? 2010 में। ऑपरेशन संकल्प का संबंध है किससे है, तो समुद्री सुरक्षा से है। क्या है? समुद्री सुरक्षा से है। राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ था, और इसका आंसर हो जाएगा बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था 10 जनवरी। क्या है? 10 जनवरी 1920 ईस्वी के। राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध का एक जो है परिणाम था, और स्थापना अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का महत्वपूर्ण योगदान था। यानी ये जनक थे। राष्ट्र संघ का अमेरिका सदस्य नहीं था। क्या है? खुद ही स्थापना किया, लेकिन वो सदस्य नहीं था। अगला है, लघु या निम्न ज्वार कब होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक संपूर्ण त्रिभुज बनाता है, यहाँ यहाँ और इस तरह के अगर बनता है, तो हमारा जो है वो लघु ज्वार होता है। क्या है? लघु ज्वार होता है। किस तिथि को नागालैंड को एक अलग राज्य घोषित किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 दिसंबर 1963 को। क्या है? 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को 13वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में भारत में कितने हैं, तो जो है 28 राज्य हैं। क्या है? 28 राज्य हैं, और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2a और 5a का चतुर्थ समानुपाती क्या होता है, तो 2a 5a का चतुर्थ समानुपाती, तो ये हमारा जो हो जाएगा 2/a बराबर 5a बटा x, x बराबर हो जाएगा 5a स्क्वायर बाई 2, 5a स्क्वायर बाई 2, 42 का जो हो जाएगा b हो जाएगा। चलिए अब 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 27,000 थी और उसका मासिक व्यय 18,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और उनके व्यय में 14% की वृद्धि होती है, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा। अब एक तरफ पहले आय लिखिए, फिर वो क्या व्यय करता है वो लिखिए, उसके बाद बचत लिखिए। यहाँ जो है वो 27,000 क्या है, उसका आय है। व्यय कितना था, 18,000। बचत कितना हो रहा था, 9,000। घटा दीजिएगा तो 9,000 आ जाएगा। अब इसमें 28% के जो है इंक्रीमेंट हो गया, यानी 34,560। इसमें जो है 14% का जो है इंक्रीमेंट हो गया, कितना, 14% का, तो ये हो जाएगा 20,520। और इसमें जो कितना परसेंट का हो जाएगा, तो प्लस x% का हो जाएगा। ये कितना आ गया था, इन दोनों से घटाने पे आता है 14,040 आएगा। तो x% निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 14,040 माइनस 9,000
बटा कितना हो जाएगा 9000 में निकालना है, ये 9000 से जो है यहाँ गया है, इस पे निकालना है, और गुना 100 हो जाएगा, यानी 504090 बराबर 56%। क्या है 56% हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित तालिका को ध्यानपूर्वक जो है वो अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि वर्ष 2019 से 22 तक किस कंपनी का औसत उत्पादन जो है वो सर्वाधिक रहा। औसत उत्पादन, अगर कंपनी एक का अगर देखते हैं, कंपनी एक का तो 65 प्लस 88 प्लस 84 प्लस 71 कितना हो गया 308 बटा 4। ये हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 308 बटा 4 77, क्या है 77 आ जाएगा। और इसी तरह अगर कंपनी दो का देखेंगे तो 80 आ जाएगा, कंपनी तीन के अगर देखेंगे तो 70 आ जाएगा, कंपनी चार के जो देखेंगे वो 78 आ जाएगा। तो स्पष्ट है कि कंपनी दो का औसत उत्पादन सर्वाधिक है। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 45 में देखते हैं कि 2011 से 15 तक के भारत में निर्यात किए गए दूध को दर्शाया गया है। किस वर्ष प्रति लीटर मूल्य जो है वो अधिकतम है, क्या है अधिकतम है। तो 2012 में क्या है 2012 में प्रति लाख लीटर मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 220 बटा 115 बराबर 1.91 करोड़, क्या है 91 करोड़। 2013 में अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाता है 420 बटा 142, 142 गुना 142 ही होगा, गुना नहीं होगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 2.95 करोड़, क्या है करोड़ हो जाएगा। 14 में अगर इसी तरह निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 3.33, और 2015 में जो निकालेंगे तो 3.12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आ जाएगा सी में कितना आ रहा है 2.95 आ रहा है 2000 किस में 13 में, क्या है 2013 में। और 2014 में कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 3.33, तो ज़्यादा कौन में आ रहा है 2014 में। आंसर हमारा हो जाएगा सी में हो जाएगा, क्या है सी में। अगर 12 में भी देखेंगे तो अरे 2011 में भी देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा 240 बटा कितना हो जाएगा 130, यानी ये भी हमारा जो आएगा ये कितना आएगा 24 बटा 13 ही आएगा, जो 1 दशमलव कुछ कुछ ही आएगा। तो आंसर हमारा सबसे ज़्यादा कितना है 2014 में है। आंसर हो जाएगा सी। 46 नंबर प्रश्न है कि 2 गुना 3 गुना 4 इकाई और 2 गुना 5 गुना 4 इकाई आयामों वाले दो घनाभों को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। इस घन की भुजा इकाई में क्या हो जाएगा। तो घनाभ 1 और 2 का आयतन बराबर होगा घन का आयतन, यानी 2 गुना 3 गुना 4 प्लस 2 गुना 5 गुना 4 बराबर जो हो जाएगा भुजा के क्यू होगा, क्या है क्यू होगा, यानी 24 प्लस 40 बराबर हो जाएगा कितना भुजा का क्यू होगा। 24 और 40 कितना हो जाएगा 64 हो जाता है, क्या है 64 बराबर भुजा का क्यू हो जाएगा। तब भुजा बराबर जो हमारा हो जाएगा कितना है, तो 4 के क्यू है, तो ये भी भुजा क्यू है, भुजा बराबर कितना आ गया 4 आ गया, कितना हो गया 4 इकाई। आंसर हमारा हो जाएगा डी, 46 के डी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि a के पावर 4 प्लस 1 बाई ए के पावर 4 बराबर 50 है, a ग्रेटर देन 0 है, तो ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू का जो है मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, एक निकालना होगा a प्लस 1 बाई ए। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा a के पावर 4 क्या है a के पावर 4 प्लस 1 बाई ए के पावर 4 प्लस 2 लिखे, तो इधर भी लिख देते हैं प्लस 2 लिख देते हैं, यानी इधर बराबर 50 है तो इधर भी प्लस 2 इधर भी प्लस 2 है। अब इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, क्या है 52 हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर इधर लेकर रूट में चल गए 52 को, तो 2 रूट 13 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो अंदर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 चौके 52 हो जाएगा। अब इसे फिर से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, इसमें क्या कीजिए प्लस 2 कीजिए और इधर भी 2 रूट 3 प्लस 2 कीजिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस 1 बाई ए हो जाएगा बराबर अंडर रूट हो जाएगा कितना 2 रूट 13 प्लस 1, क्या है 2 कॉमन ले लिए हैं, रूट 13 प्लस 1 हो गया अंडर रूट में। अब यहाँ से निकल जाएगा ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब बराबर क्या हो जाता है फार्मूला, तो ये फार्मूला हो जाता है ए प्लस 1 बाई ए के होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस 1 बाई ए। मान रख दीजिए, ए प्लस 1 बाई ए का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट जो है 2 कॉमन है रूट 13 प्लस 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा,
क्या है, क्यू है। अब -3 इंटू ए प्लस 1/a का कितना हो जाएगा, ये वही है 2, फिर कॉमन है √13 प्लस 1 है। अब यहाँ पर से जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये मान जो आ जाएगा वो कितना के बराबर आ जाएगा, तो ये मान आ जाएगा √2 इंटू √13 प्लस 1, क्या है √13 प्लस 1 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 2√13 माइनस 1 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, 47 का सी हो जाएगा। क्या है, 47 नंबर का जो है वो सी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि कोसेक थीटा बटा कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा बाई कोसेक थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 0 से 90 डिग्री के है, तो मान ज्ञात करना है। क्या है, मान ज्ञात करना है। तो इसे आप लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस जो है वो कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 1 बटा हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा। क्या है, हमें सीधे सीधे जो है भिन्न के जोड़ जिस तरह निकालते हैं वो कर दिए, माइनस जो होगा tan स्क्वायर थीटा। चलिए अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा बटा हो जाएगा कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि एक बार जोड़ एक बार घटाव बराबर होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस जो है 1 के स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, और ये माइनस जो हो जाएगा वो tan स्क्वायर थीटा। तो इसे और हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बटा कॉट जो है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा जो हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसे कर सकते हैं 2 गुना 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा, लिख सकते हैं इसे cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब इसे और हल करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा मान वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, 48 के जो है हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा 25 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में खींची जाती है। केंद्र से जीवा की जो है लंबता दूरी ज्ञात करना है। केंद्र से जीवा की लंबता दूरी ज्ञात करना है। तो आइए इसे ज्ञात करते हैं। मान लिया कि ये जो है हमारा क्या है, एक वृत्त है, यहाँ से एक जीवा खींचा गया, ये ए है, ये बी है, ये केंद्र से ये पड़ गया सी पर, और यहाँ से हो गया बी पर, ये ओ हो गया। अब ये बी की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो बी सी बराबर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्यास 25 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो भी बराबर हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो ओ सी बराबर निकल जाएगा √OB के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर, यानी √12.5 के स्क्वायर माइनस 10.5 के स्क्वायर। ये हो जाएगा √23 गुना 2 बराबर 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी किस में, अंडर रूट में हो जाएगा। अतः केंद्र से जीवा की लंबता दूरी जो है √46 हो जाएगा। आंसर हमारा होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर -11 है, तो x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड³ माइनस 3xy/z का मान क्या होगा। तो इसे कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ मान लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, मान क्या यहाँ पर दिया हुआ है, और x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर -11 दिया हुआ है। तो हमें पहले इसे तोड़ देते हैं। तो इसे जब तोड़ेंगे x³ प्लस वाई क्यूब माइनस जेड³ माइनस 3xy/z को, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा। यानी यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस 3,
गुना हो जाएगा -11। तो ये हो जाएगा 2 4 प्लस 33 हो जाएगा, यानी 2 गुना 37 बराबर कितना हो जाएगा 74। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, HTML। HTML एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। इसका पूर्ण रूप जो होता है वो क्या होता है, कई बार पूछा भी जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। क्या है, मार्क अप जो है वो लैंग्वेज होता है। HTML का पूरा नाम, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसके द्वारा वेब पेज का निर्माण किया जाता है। ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम पृथक करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, @ क्या है, @ किया जाता है। अजैव निम्नकरणीय का क्या तात्पर्य है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वे पदार्थ जो जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं। क्या है, विघटित नहीं होते हैं। अजैव निम्नकरणीय पदार्थों में DDT, एस्बेस्टस, कुछ प्रमुख भारी धातु जैसे लोहा, मरकरी, निकेल आदि शामिल होते हैं। उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। कुल्हाड़ी, लकड़हारा, सुई, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दर्जी। क्या है, दर्जी। जिस प्रकार कुल्हाड़ी की सहायता से लकड़हारा लकड़ी काटता है, उस प्रकार सुई की सहायता से दर्जी कपड़े सीने का कार्य करता है। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। अगर दोपहर को समय शुरू की जाती है, यानी कितने बजे शुरू की जाती है, 12 बजे शुरू की। वर्तमान समय में कितना बज रहा है, 4:10 बज रहा है। तो कह रहा है कि घंटे की सुई घूम चुकी होती है। तो घंटे की सुई जो है 360 डिग्री में 12 घंटे घूमता है, यानी 30 डिग्री पर घंटा घूमता है। तो 4 घंटे घूम चुका है। क्या है, 4 घंटे। तो 30 गुना 4 कितना हो गया, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री तो वो है 4 घंटे में घूम चुका है। और ये क्या है कि 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री घूमता है, वो कितना घूमता है, 1 घंटा में। 1 घंटा में यानी हमारे पास जो होता है कई मिनट में, 60 मिनट में घूमता है। 30 डिग्री जो घूमता है वो 60 मिनट में घूमता है। तो 10 मिनट में कितना घूमेगा, तो 30/60 गुना 10 कर देंगे तो 2 होगा, ये 5 डिग्री यानी 125 डिग्री आएगा। 5 डिग्री ये भी जुड़े। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 55 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। रूस की राजधानी मास्को, तो ग्रीस की राजधानी जो है वो कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एथेंस। एथेंस हो जाएगा। क्या है, एथेंस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। GHIJKL एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले मंजिल का क्रमांक 6 है और ऊपर वाला मंजिल के क्रमांक ऊपर, उसके ऊपर वाला 5 है। इस प्रकार सबसे ऊपर मंजिल का जो क्रमांक 1 है, यानी हमें क्या करना है कि 6 मंजिल बना लेना है। क्या है, 6 मंजिल बना लेना है। 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 तो 6 होगी। अब जे एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, सम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है। अब कहीं से भी आप कर लीजिए। अगर कह रहा है सबसे नीचे ये 6 है तो 5 4 3 2 1 है। अब हमारे पास जो है सम पे है, तो यानी जे जो है वो यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। चलिए प्रश्न में आगे पढ़ते हैं क्या मिलता है। जी और के में से प्रत्येक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। आई मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। आई जो है वो 2 पे रहता है। चलिए फिक्स कर दिए। एच एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे की विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। एच जो है वो क्या करता है, एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे। तो ये हमारा जो हो जाएगा होगा एच होगा। क्या है, एच होगा, और उसके नीचे जो क्या होगा, एल होगा। क्या होगा कि एल के ठीक ऊपर है, तो एल के ऊपर ठीक है ना, ऊपर है, और आई के जस्ट नीचे है। तो हमारे पास आई एच एल आ रहा है। तो जे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, तो जे हमारा बच गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बच गया। क्या है, यहाँ पर बच गया। जी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है, तो जी जो है हमें कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर मंजिल पे कौन रहेगा, के रहेगा। क्या है, के रहेगा। तो सबसे नीचे वाले मंजिल पे कौन रह रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा जे। 57 के जो है वो बी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कथन है कि प्रत्येक बैग में 2 kg सामान आ सकता है। क्या है, प्रत्येक बैग में 2 kg सामान आ सकता है। उससे पहले पढ़े, सुनीता के 4 वस्तुएं चुनी है। वस्तुओं को घर ले जाने के लिए उसे काउंटर से कितने बैग खरीदने होंगे।
प्रत्येक बैग में 2 केजी सामान आ सकता है। सुनीता ने 2 केजी चावल खरीदे। सुनीता ने 500 ग्राम अरहर दाल, 500 ग्राम मूंग दाल और 750 ग्राम उड़द दाल भी खरीदे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कथन 1, 2 और 3 जो है वो सभी एक साथ अगर रहेगा तो पर्याप्त हो जाएगा। क्या है? 2 पर्याप्त, तीनों रहेगा तो आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए श्रेणी को पूर्ण कीजिए। ए बी जेड बी सी बाई सी डी एक्स डी ई डब्ल्यू। यहाँ ए से बी गया, बी से सी से डी, डी से जो अगला जाएगा वो ई आ जाएगा। हमें तो एक काफ़ी इजी से मिल गया। बी से सी से डी से ई से एफ होगा, तो हमारे पास एफ भी हो गया। तो चलिए जेड से एक घटता है बाई, बाई से एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से हमारा हो जाएगा भी, ई एफ बी, ई एफ बी आंसर हो जाएगा ए। 59 के जो है वो ए हो जाएगा। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त को खाली स्थान ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 2021 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों को पंजीकरण के लिए 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। 61 नंबर, भारत और मंगोलिया के बीच 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 जो है वो कहाँ आयोजित किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उलान बटोर मंगोलिया में। कहाँ? उलान बटोर मंगोलिया में। भारत की सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री मार्ग द्वारा। कहाँ होता है? समुद्री मार्ग द्वारा। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है वो लद्दाख उमलिंगा ला दर्रा में है। संसार की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख के उमलिंगा ला दर्रा में स्थित है। भारत की संविधान सभा का चुनाव खाली स्थान में हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा बी, जुलाई 1946 में हुआ था। क्या है? जुलाई 1946 में हुआ था। समुद्री मार्ग से विश्व की परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? समुद्री मार्ग से, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैगलन ने किया। क्या है? सबसे पहले मैगलन ने किया। समुद्री मार्ग की खोज विश्व इतिहास की जो है अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, जो विश्व परिदृश्य को बहुत प्रभावित किया है। फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल के नाविक थे जिन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी का चक्कर लगाया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया। अब भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया। कैप्टन कुक ब्रिटिश नाविक खोजकर्ता और मानचित्रकार थे। अगला है, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्ष की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्ताना कजाकिस्तान में। क्या है? अस्ताना कजाकिस्तान में। बेलारूस संघाई सहयोग संगठन के 10वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ। 20%, 10% और K% के 3 छूट देने के बाद 10,000 अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 6120 है। यदि उस वस्तु पर K+20% की एकल छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो हमें सबसे पहले K का मान निकालना होगा। अब अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य जो है वो 10,000 है। अब 20% के छूट देता है, 20% की अगर इस पे से छूट दिया गया तो कितना हो गया? ये 8,000 हो जाता है। क्या है? 8,000 कितना? 10,000, तो ये 8,000 रुपया हो गया। यहाँ पर है 10,000, तो ये हो गया 8,000। अब 8,000 रुपया में से फिर से 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है, तो ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7200 रुपया, 7200 रुपया। और इस पर जो है वो K% के छूट देने पर 6120 हो जाता है। तो छूट प्रतिशत यहाँ से निकल जाना है, कितना निकल जाएगा? तो 7200 माइनस 6120, जो छूट दिया उस पर 7200 पे दिया और गुना 100, तो के का जो हम मान निकलेगा, यही के का मान निकलेगा, के बराबर निकलेगा, तो के बराबर जो हो जाएगा 15% हो जाएगा। क्या है? 15%। अब कह रहा है कि के प्लस 20%, यानी 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 35%। अगर 35% एकल छूट दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो अंकित मूल्य कितना है? 10,000 है। क्या है? 10,000 है, उस पर जो है 35% छूट दे रहा है, यानी ये हमारा हो जाएगा 65/100। 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, ये हो जाएगा 6500। क्या हो जाएगा? 6500। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 67 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय कर सकता है, उतने समय में धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यदि वह धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 1.3/4 घंटा में तय करता है, तो धारा की चाल हमें बताना होगा। माना कि शांत जल में आदमी की चाल है, शांत जल में कितना होगा? x किलोमीटर जो है पर आवर, तथा धारा की चाल कितना होगा? धारा की चाल जो है वो बराबर 22 किलोमीटर पर आवर।
प्रश्न में करा 8 बाई एक्स प्लस बाई है, वो हो जाएगा 6 बटा एक्स माइनस बाई हो जाएगा, क्या है एक्स माइनस बाई है, यानी 8 इंटू एक्स माइनस बाई बराबर हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस बाई। 8x माइनस 8 बाई बराबर 6x प्लस 6 बाई। x बराबर कितना आ जाएगा 7 बाई। आंसर जो हमारा है x बराबर 7 बाई आ रहेगा। तथा फिर से अगर वो कह रहा है कि 24 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में उतनी उतनी की दूरी 1.3/4 घंटा में तय करता है तो धारा की चाल ज्ञात करें। फिर यहाँ पर हो जाएगा 24 बटा एक्स प्लस बाई प्लस 24 बटा एक्स माइनस बाई बराबर 1.3/4 यानी 7/4। यहाँ से हम निकाल देंगे क्या है ये 24 बटा 7 बाई प्लस बाई प्लस 24 बटा क्या हो जाएगा 7 बाई प्लस 7 बाई माइनस बाई हो जाएगा 7 बाई माइनस बाई बराबर 7/4 हो जाएगा। और समीकरण जो हमें ये है x प्लस 7 बाई, इसको एक मान लेते हैं, इसको यहाँ पर यूज किए हैं तो ये हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, क्या है 7/4। अब आइए सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 बटा बाई प्लस 4/7, 3 बटा बाई प्लस 4/7 बराबर 7/4 है। तो यहाँ से बाई का मान जो आ जाएगा 4 किलोमीटर बराबर, 4 किलोमीटर बराबर। आंसर जो हमारा 68 के बी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संख्या जो है k के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल, वर्गों के योगफल ज्ञात करें, जिसमें संख्या जो है वो दिया हुआ इतना इतना 3 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्य का रूल क्या है कि सबको जोड़ के जो है 3 या 6 या 9 या 12 से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 2 प्लस क्या हुआ 8 2 10 5 15 4 19, क्या हो जाएगा 19 आ गया है हमारे पास 19 प्लस के बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो अब तो 19 से ज़्यादा ही होगा, जो 3 से कटे तो कितना है 21 है। तो के बराबर जो हो गया 2, क्या है के बराबर जो है वो 2 है। न्यूनतम मान भी पूछ रहा है तो हमारा 2 आ गया। तो के बराबर अगर 2 आ गया तो हमारा कितना हो जाएगा 21 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो हमारा क्या होगा सॉरी न्यूनतम मान। अभीष्ट योगफल कह रहा है कि अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल निकालना है। तो 2 तो न्यूनतम मान हो गया। अब अधिकतम मान क्या हो सकता है, ये 24 अगर 21 के जगह पर हम यहाँ रख देते 24 तो क्या हो जाता के बराबर 19 में आ जाता, के बराबर आ जाता 5। अगर मान लिया कि 24 के जगह पर कुछ और रख देते हैं, क्या रखते 27 रख देते, जो 3 से कट रहा है, तो 27 माइनस 19 कर देते 8 आता है, यानी के बराबर जो हमारे पास आता क्या आता 8 आता है। एक बार 5 आता 8 आता और 2 तो सबसे न्यूनतम है। तो हमें क्या करना है कि अगर 8 लेते हैं तो 8 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 प्लस 4 क्या हो जाएगा 68। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला है एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा n को जब 6 से विभाजित करते हैं तो क्या बचता है 3 शेषफल बचता है। तो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को जो हम विभाजित करेंगे 6 से तो शेषफल हमारा कितना बचेगा ये बताना है। तो n का बस जो मान रख देते हैं जो कि शेषफल आया, तो 3 के स्क्वायर प्लस 5 गुना 3 प्लस 8 डिविजिबल बाई 6, ये हो जाएगा 32 डिविजिबल बाई 6। तो शेषफल कितना बचा, तो वो बचा 2। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49, 147 और 322 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल जो है वो प्राप्त होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर होगा 43 अति 49, 147 जो है ये सब में क्या करना होगा हमें घटाना होगा। 322 माइनस 49 कर देंगे तो ये हो जाएगा 273 और 322 माइनस 147 कर देंगे तो ये हो जाएगा 175 और एक जो है 147 माइनस 49 कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा 98। इन सब का अगर हम देखते हैं तो ये जो है 7 गुना 39 से कट रहा है, ये जो है 7 गुना 25 से कट रहा है और ये जो है 7 गुना 14 से है। तो इन सब का जो मसा हो जाएगा वो क्या है मसा है 7 है। तो बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो इतना इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचेगा, तो वो है 7, क्या है 7। 71 का जो है वो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 43 और 481 के बीच कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है। कितनी संख्या 9 से विभाज्य है, तो एक तो जो होना 491 से लेस देन आना चाहिए, क्या है 491 से लेस देन, क्योंकि 491 के बीच ही जो है 9 से कट जाता है,
ये हो जाएगा 486/9 -45/9 ग्रेटर देन 43 से ज़्यादा, क्या है 43 से ज़्यादा। तो जब इसे देखेंगे तो ये हो रहा है 54 - 5 बराबर कितना हो जा रहा है 49। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 49 हो जाएगा, क्या 49। इसे इस तरह भी बना सकते हैं, कह रहा है कितने से, तो 481 ये मैक्सिमम है और ये 43 है। इधर जो आ रहा है 9 से डिविजिबल करने वाला वो कितना आ रहा है 4 आ रहा था, और 481 तक अगर 9 से देखते हैं तो हमारा कितना आ जा रहा है, ये जो आ रहा है कितना 486 तक में 54 आ रहा था, तो 481 उससे पहले तक जो आएगा वो 53 ही आएगा। कितना आ जाएगा 53 आएगा। कितना है 9 से डिवाइड 53 है, 4 इधर था तो 53 अब -4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 49, क्योंकि 53 तक तो पूरा था लेकिन 4 यहाँ तक था तो ये घटा देंगे तो इन दोनों के बीच में हमारा मिल जाएगा, तो बिल्कुल 49 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। 73 नंबर प्रश्न है कि 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। ए और बी की चाल जो है में के बीच कितना अंतर है, कितना जो है अंतर है। जब समय बराबर हो तो चाल बटा दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ये ए है ये बी है। अगर ये 1000 है तो ये 1000 - 50 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1000, ये 950, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा कितना 19 हो जाएगा। तो बी की चाल जो हो जाएगा, बी की चाल बराबर कितना हो जाएगा 50/5 यानी 10 मीटर पर सेकंड। क्या है 10 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर ए और बी के चाल का अंतर कितना होगा 10 × 20 - 19/19 यानी 10/19 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या होगा 10/19। अगला प्रश्न जो है, आकृति ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के भीतर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए बी बराबर जो है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, पी बी बराबर जो है वो 12 है, तो ये हो गया 8 से, सी पी बराबर जो है वो 8 है, तो पी डी बराबर जो हमारा क्या है पी डी हमें निकालना है। तो ऐसे अगर दिया हुआ है दो जीवा जो वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदित करता है तो हमारा हो जाता है ए पी गुना बी पी बराबर हो जाता है सी पी गुना पी डी। याद कर सकते हैं बड़का गुना छोटका बराबर होता है इधर वाला बड़का गुना छोटका। तो ये हो जाएगा 8 × 12 बराबर 8 गुना क्या हो जाएगा पी डी हो जाएगा। तो पी डी बराबर जो हो जाएगा 8 × 12/8 यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या है 12 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ए। 74 के ए हो जाएगा। चलिए 75 है, निम्न पाई चार्ट 1995 में एक कारखाने को विभिन्न श्रेणियों में जो है को कामगारों की संख्या को दर्शाता है। पाई चार्ट की श्रेणी बी के लिए केंद्रीय कोण का मान जो है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पाई चार्ट में श्रेणी बी के लिए केंद्रीय कोण जो हो जाएगा 360 डिग्री में कर देना है 15/100 कर देना है। क्या है 15/100 यानी 18 × 3 हो जाएगा, ये होगा 54 डिग्री। क्या है 54 डिग्री, क्योंकि ये 15 है। क्या है 15 है, तो गुना 15/100 कर देना है। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाले महिलाएं निम्न में से किसकी रक्षा करना चाहती थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक अच्छे संसाधन का। क्या है एक अच्छे संसाधन का। इसका आंसर ए हो रहा था 54 डिग्री, एक अच्छे संसाधन का। चिपको आंदोलन का सूत्रधार एवं नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट थे। यह एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले अब उत्तराखंड में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन के अंतर्गत उत्तराखंड जो तत्कालीन यूपी के वनों में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए लोगों द्वारा वृक्षों से चिपक कर अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था। 77 नंबर प्रश्न है कि परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ए हाइपोथैलेमस में। क्या है हाइपोथैलेमस में। परमाणु भट्टी का ईंधन कौन सा है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 78 के सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा यूरेनियम। क्या है यूरेनियम। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर देना है कि साहिल और मनीष लूडो और क्रिकेट खेलते हैं, मनीष और शालिनी क्रिकेट और बैडमिंटन, राज तरुण और शालिनी बैडमिंटन और कबड्डी खेलते हैं, शालिनी और साहिल बैडमिंटन और कबड्डी खेलते हैं। इनमें से कौन बैडमिंटन क्रिकेट और कबड्डी खेलता है किंतु लूडो नहीं खेलता है। तो प्रश्नानुसार जो है हमें क्या करना होगा, एक चार्ट बनाना होगा, क्योंकि ऐसे वो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। चार्ट में एक तरफ जो है वो व्यक्ति के नाम लिख दीजिएगा। क्या है व्यक्ति के नाम लिख दीजिएगा। एक तरफ होगा लूडो। क्या है लूडो होगा। एक तरफ होगा क्रिकेट। क्या है क्रिकेट है। उसके बाद जो है वो बैडमिंटन है। क्या है बैडमिंटन है। उसके बाद जो है कबड्डी है। कबड्डी है। और कितने लोग हैं ये देखना है। तो एक तो है साहिल, एक है मनीष, एक है शालिनी। क्या है शालिनी। अब हमारे पास तो है 4 लोग हो गए, एक राज हो गया और एक और यहाँ से कर दीजिए
ये हमारा जो हो जाएगा वो तरुण हो जाएगा। यानी तरुण हो गया, यहाँ पर राजा हो गया, यहाँ पर शालिनी हो गई, क्या है शालिनी हो गई, यहाँ पर मनीष हो गया, और यहाँ पर जो है वो साहिल है, क्या है साहिल है। अब हमें जो जो मिल रहा है वो टिक मार दीजिए। साहिल जो है वो प्रश्नानुसार जो लूडो, क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी खेलता है। और अगर मनीष की बात करें तो ये भी 3 चीज़ खेलता है, चौथे चीज़ नहीं खेलता है। और शालिनी की बात करें तो पहला चीज़ नहीं खेलता है, बाकी जो है वो सब कुछ खेलता है। अगर राजा की बात करें तो ये 2 खेल नहीं खेलता है, बाकी ये सारा सब खेल खेलता है। तरुण जी है 2 खेल नहीं खेलते हैं और ये दोनों खेलते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन बैडमिंटन, क्रिकेट और कबड्डी खेलता है। बैडमिंटन, क्रिकेट और कबड्डी खेलता है। तो हमारे पास तो लोग जो हैं वो कौन कौन है, एक तो ये है, एक ये है, और बस यही 2 लोग हैं। लेकिन वो कह क्या रहा है, किंतु लूडो नहीं खेलते हैं। तो लूडो जो नहीं खेलता वो शालिनी। आंसर हो जाएगा 79 के बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। प्रश्न है चॉकलेट बॉक्स का मूल्य इसमें मौजूद चॉकलेट की संख्या पर निर्भर करता है। बॉक्स में कितने चॉकलेट है। मध्यम आकार के बॉक्स का मूल्य 1000 है, छोटे आकार के बॉक्स में 100 चॉकलेट होती है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी, कथन 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है, एक साथ पर्याप्त नहीं है। कथन 1 2 से नहीं पता है, बताया जा सकता है कि बॉक्स में कितने चॉकलेट है, क्या है कथन 1 और 2 से यह बताया नहीं जा सकता है। अगला है आंसर हो गया कौन सा 80 का, तो 80 का हो गया डी। दी गई आकृति में कितने वर्ग है। दी गई आकृति में कितने वर्ग है। 1 2 3 4, 1 5, 6 7 8, 1 9, 10 11 12, 1 13, क्या है 13, 14 15 16 और 1 ये है 17। आंसर जो 81 का हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 17 वर्ग हो जाएगा, क्या है 17 वर्ग हो जाएगा। 18 बाई 72, 24 96 51 204 108 432 18/90, क्या है 18/90। जब इसे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 51/204, 51/204 के 1/4 लिख सकते हैं। 108 के बटा 432 को लिखते हैं 1/4, 18/90 के लिखते हैं 1/5, 18 बाई 72 के लिखते हैं कितना 1/4, 24/96 को लिखते हैं 1/4। 1/4 1/4 1/4 1/4 तो लगभग बराबर है। 18/90 जो है वो 1/5 है, क्या है 1/5 है 18/90। तो 82 के हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 18/90 हो जाएगा, क्या है 18/90 हो जाएगा, 1/5 के बराबर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। संगत को चुनना है तो हमें ई जी से जो है +2 मिला है, सी से ई से जो है +2 मिला है, बी से डी जो गया है +2 मिला है, तो एम एन से जो हमारा क्या मिलेगा +1 मिलेगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा 83 के। दी गई श्रेणी में गलत संख्या को चुनना है। गलत संख्या को जो है चुनना है। तो नोतिया 27, 27 चौके 108, 108 गुना 5 जो होगा वो कितना हो जाएगा 108 गुना 5, 8 पे 40 के 0 बाकी 4 4 5, 540 होना चाहिए। यहाँ पर जो है वो 541 है। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में असंगत चुनना है। क्या है असंगत चुनना है कि इनमें से कौन सा है। तो ए हो जाएगा 8 130, क्या है 8 130 जो है पहली संख्या दूरी दूसरी तरफ से विभाजित है। 4 ई विभाजित है, ये विभाजित है, ये इससे है लेकिन इससे विभाजित नहीं। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। हाल ही में 78वें स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर कितने बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 बार। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 70%। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है तो वो है हैदराबाद में। मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया। मैगिनो लाइन के, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस, क्या है फ्रांस। मैगिनो लाइन फ्रांस के युद्ध मंत्री आंद्रे मेजिनॉट के नाम पर रखा गया है। अगला है 1964 में भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और इसका आंसर हो जाएगा ए भारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए भारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप के विजेता हॉकी टीम कौन सी थी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान, क्या है पाकिस्तान। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्योहार आयोजित किया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, क्या है आंध्र प्रदेश। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या है।
इसका जो 93 का हो जाएगा वो बी हो जाएगा 2048। 1024 और जो है वो 32 का वर्ग है, तो बी जो 2048 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। 4096 जो है वो किसका है, ये 64 का है। और 2401 जो है वो किसका है, 49 को है। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 93 के कौन सा, बी हो जाएगा 2048। 1024 तो जो है वो 32 का वर्ग है, कितना, 32 का वर्ग। एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए, बी और सी के माध्यम से 10 घंटे भरा जाता है। टैंकर सी टैंकर बी से दुगुना तेज है और टैंकर बी टैंकर ए से दुगुना तेज है। स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ए, बी और सी लीजिए। ये जो है x है तो ये 2x है और ये 4x है। तीनों कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो 4 2 6 x 7x। 7x है तो तीनों के द्वारा काम करने में लगा समय 1/7x है। यहाँ कुल काम कितना है, 1 है। तो प्रश्नानुसार 1/7x बराबर 10, तो x बराबर जो हो जाएगा 1/70। अतः ए की क्षमता कितना हुआ, 1/70। तो ए के द्वारा लिया गया जो है वो 70 घंटे हो जाएगा, क्या है, 70 घंटे हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ये कह रहा है कि x² प्लस x प्लस बी को यदि x प्लस 3 से विभाजित किया जाए तो शेष -1 प्राप्त होता है। और व्यंजक x² प्लस बी एक्स प्लस 1 जब x माइनस 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 39 प्राप्त होता है। a प्लस बी का जो है वो मान क्या होगा, तो यहाँ पर जो है x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर जो होगा -3 होगा। तो -3 का मान रख देते हैं। x² प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर x² प्लस एक्स प्लस बी बराबर क्या है, -1 हो जाएगा, क्या है, -1 रखने पर। तो -3 के स्क्वायर प्लस a इंटू -3 प्लस b बराबर -1, क्या हो जाएगा, -1। तो -3a प्लस b बराबर -10 और x -3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर जो हो जाएगा 3, x बराबर 3 आ गया। और दूसरा से जो है वो कितना हो जाएगा, a बराबर b आएगा और a बराबर कितना, 6 आएगा और b बराबर जो होगा वो 8 आएगा, क्या है, 8 आएगा। क्योंकि x -3 को समीकरण में रखेंगे तो हमारा जो समीकरण बन के आएगा वो x² प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 39 होगा। आंसर हमारा आ गया, ए और बी का जो है वो मान आ गया। तो ए प्लस बी बराबर होगा 814, क्या है, 14। आंसर हो जाएगा ए। अगला है रेखीय समीकरण x प्लस 2y-8 बराबर 0, 2x प्लस 4y बराबर 16 के जोड़े के हलों की संख्या क्या हो जाएगा। तो समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, अगर इसका अनंत हल होगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, अतः विकल्प ए जो है वो सही है। कितना होगा, अनंत हल होगा। अब अगला प्रश्न है कि इतना में 4 और 2 का स्थानीय मान निकाले। क्या है, 4 और 2 का। अगर 2 का स्थानीय मान निकालिएगा तो 2 होगा, 4 का स्थानीय मान निकालिएगा तो 4 पर कितना, 2 3 4 गो शून्य हो जाएगा, क्या है, 4 गो शून्य हो जाएगा। और इसका अंतर है तो 2 से कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 39998 हो जाएगा, यानी 39,998। आंसर कौन सा आ गया, तो वो हो जाएगा ए। जर्मन सिल्वर के किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 17:7 था, जबकि निकेल से जस्ते का अनुपात 4:3 था। मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते से निकेल का क्रमशः अनुपात कितना था। यहाँ पर कह रहा है कि तांबा प्लस जस्ता जो था वो कितना था, 17:7 था। उसके बाद कह रहा है कि निकेल और जस्ता, निकेल जो है और अनुपात जस्ता जो था वो कितना था, 4:3 था। अब इसे क्या करना है, 21 ले आना है। तो 21 से 7 से गुना कर दीजिए तो 7 28:21 हो गया। इसे भी 21 जस्ता सेम कर रहे हैं तो 7 कितना हो गया, 51 और ये 21 हो गया, 21 हो गया। अब जो हमारे पास आया 51:21 अनुपात जो है वो 28 होगा। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर कितना, तो 98 नंबर का जो होगा डी होगा, डी होगा। अब आइए देखते हैं 99 नंबर प्रश्न कि एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन और अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा। यहाँ से जो है देखना है, एक इमारत से शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण, यहाँ पर जो होगा ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये जो है वो 60 डिग्री है और यहाँ से नीचे भी देख रहा है तो कितना हो जा रहा है, वो 30 डिग्री हो रहा है। यहाँ से जो ये है ये 30 डिग्री है। तो हमारे पास अगर वो 30 डिग्री है तो ये भी जो आएगा 30 डिग्री हो जाएगा। आइए हम मान लीजिए ई
यहाँ मान लीजिए सी, यहाँ मान लीजिए बी, ये ए है और ये डी है। ये कितना है? 5 है। क्या है? 5 मीटर। इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो ये भी 5 है। तो त्रिभुज डी बी ए में जो है क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर 5/x। x किसको माने हैं? इसको माने, तो 5/x। 1/√3 बराबर हो जाएगा 5/x। x बराबर जो हो जाएगा 5√3। क्या है? 5√3 हो जाएगा। और x जो है यही जो है वो क्या है? ए बी है। यही जो है क्या है? बी सी है। तो ये हमारा हो गया 5√3। अब हमें क्या निकालना है? त्रिभुज में। क्या है? त्रिभुज डी सी ई में tan 60 डिग्री बराबर जो हो जाएगा y/5√3। क्या है? इसको हम लोग y माने तो y/5√3। tan 60 बराबर जो हो गया वो कितना हो जाता है? √3 हो जाता है। यानी 5√3 गुना √3 बराबर y। तो y बराबर कितना आ गया? 15 मीटर आ गया। टावर की ऊंचाई कितना हो गया? एक 15 है प्लस 5 है, तो आंसर हो जाएगा 20 मीटर। क्या हो जाएगा? 20 मीटर। आंसर कौन सा आ रहा है? यहाँ आप देख लीजिए 20 मीटर सी आ जाएगा। 99 के सी। 4, 2, 2, 6, 3 और 8 संख्याओं का माध्यिका कितना होगा? तो माध्यिका निकालने के लिए पहले संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाते हैं। 2, 2, 3, 4, 6, 8 होगा। और माध्यिका हमेशा 20 वाली संख्या होता है। तो 20 तो यहाँ 2 गो आ रहा है, तो 3 + 4/2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 3.5। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ये था आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।